नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुंभ लग्न राशि वालों के लिए, एक्वेरियस लग्न राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा, उनके लिए कैसा रहेगा, ये मैं ना उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, जहां पर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से, एंड वहां पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टू। आगे फर्दर मोबाइल एप्लीकेशन भी उसका आ जाएगा। इट्स वेरी सिमिलर टू जो आप एस्ट्रो योगी, एस्ट्रो टॉक जैसी वेबसाइट्स एंड सर्विसेज देखते हो, उसके एप्लीकेशन देखते हो, कुछ इसी तरीके से है। सो slowly and slowly it will also grow. It's my startup and I want more of people to join me. एंड अगर आपको मेरे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, मैंने वहाँ पे कोर्सेज दे रखे हैं, मैं कौन कौन से कोर्सेज करवाने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, वो मैं इनिशिएट करने वाली हूँ फ्रॉम द बेसिक लेवल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी टू द एडवांस लेवल। उसके अलावा मेरा जो कोर्स होगा वो भृगु नंदी नाड़ी की टेक्निक्स जो मैंने सीखी हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे चार्ट का एनालिसिस करके, तो वो सारी टेक्निक्स मैं थ्रू डिफरेंट कुंडलीज एंड चार्ट्स, मैं भृगुनंदी नाड़ी में मैं अगर कोर्सेज में जब भी उसको करवाऊंगी, उसमें मैं बेसिक समझाने नहीं बैठूंगी कि ओके जो ऑलरेडी आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैं पढ़ा दूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ उसमें टेक्निक्स बताऊंगी थ्रू डिफरेंट कुंडलीज एंड चार्ट्स, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को चार्ट को अप्लाई करना कैसे सीखना चाहिए, तो भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक्स में मैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी कि कितने कॉम्बिनेशन से किस तरीके से रिजल्ट आप निकाल सकते हो। उसमें जो ट्रांजिट के इफेक्ट होते हैं, डायनेमिक ट्रांजिट प्लस जो स्टैटिक आपकी खुद की कुंडली है, उसका कैसे इफेक्ट देखा जाता है विद एज एंड टाइम, ये चीज़। एंड उसके अलावा जो तीसरा जो कोर्स होगा वो केपी एस्ट्रोलॉजी पे होगा, जो सबसे एंड में होगा। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय courses starting from Vedic astrology till KP astrology, तो you can join। and कोर्स के प्राइसेस के लिए एंड ओवरऑल जानने के लिए कुछ भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कंसल्टेशन के लिए भी यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। इफ़ नॉट देयर देन फ्यूचर में मैं वेबसाइट और अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे दोनों जगह अवेलेबल दिखूंगी आपको। और भी एस्ट्रोलॉजर्स रहेंगे, लेकिन मुझसे पर्सनली अगर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, कोर्सेज के लिए भी एंड कंसल्टेशन के लिए भी। सो वी विल स्टार्ट। कुंभ लग्न राशि वालों की बात करें तो कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो एक बहुत बड़ा ट्रांजिट जो हो रहा है मार्च में, वो ये है कि मंगल उच्च का हो रहा है, और वो भी आपके 12वें भाव में। अब 12वें भाव में जब भी मंगल जैसा प्लैनेट उच्च का होता है तो वो क्या करता है, पहले तो किसी की भी कुंडली में जब भी आप मंगल को 12वें घर से कनेक्ट करो और जहाँ पर वो उच्च का हो रहा है, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे सब्जेक्ट्स में, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में या साइंस के, फिजिक्स के ऐसे सब्जेक्ट्स में बहुत रुचि हो सकती है, जहाँ पे स्पेस की बात होती है, एरोस्पेस की बात होती है, इन सब चीज़ों में। क्योंकि कहीं ना कहीं वो हायर डिमेंशंस की बात होता है, स्पेस की बात होती है, तो एरोस्पेस की बात होती है। ये सब चीज़ों की बात हम 12th हाउस से ही करते हैं। जब मंगल जैसा एक इंजीनियरिंग प्लैनेट, उसको हमेशा इंजीनियरिंग प्लैनेट ही मैं बोलती हूँ, वो ऐसा प्लैनेट अगर वहाँ पे बैठता है, एक बिल्डिंग प्लैनेट, एक इंजीनियरिंग प्लैनेट, तो वो कहीं ना कहीं इंसान को रुचि देता है उस तरह के सब्जेक्ट्स में। तो जब ये प्लैनेट यहाँ पे बैठ रहा है और आपकी जो लग्न राशि है उसके हिसाब से इसकी जो दो राशियां हैं, एक आती है मेष राशि जो तीसरे भाव में आती है, और जो वृश्चिक राशि है वो 10वें भाव में। तो कहीं ना कहीं आप, हो सकता है अगर परिश्रम करें और थोड़ा सा प्रयास करें, तो आपकी जो करियर है, आपका जो ग्राफ है, जो आपका जॉब है, वो किसी फॉरेन प्लेस पे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। जितने भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से किसी भी सब्जेक्ट में फॉरेन प्लेस पे लग सकती है। इस तरह के चांसेस बनते हैं। प्लस क्योंकि शनि भी आपका आपके पहले घर में, जो 12वें घर का मालिक है, तो खर्चे वो आपकी लाइफ में ला रहा है, कहीं ना कहीं एक सेपरेशन भी आपके माइंड में ला रहा है, लेकिन वो आपको फॉरेन प्लेस के जाने के चांसेस भी बना रहा है। तो ये इस साल का पहला ट्रिगरिंग पॉइंट है, जहाँ पर आप फॉरेन जा सकते हैं फॉर योर करियर ग्रोथ, या फिर एमएनसी में भी। फॉरेन का मतलब सिर्फ आप दूसरी कंट्री ही मत समझिए, उसके चांसेस तो बहुत स्ट्रांगली बन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप अपने इंडिया में ही एक जगह से 1000 किलोमीटर दूर चले गए, ये भी चांस बनता है। इसको भी फॉरेन बोलते हैं, जहाँ पे कल्चरली चीज़ें बदल जाती हैं, खाना पीना बदल जाए, लोगों की लैंग्वेज बदल जाए, वो सब फॉरेन ही होता है। इसी तरीके से बात करते हैं शनि की। मैंने बात की, शनि के साथ साथ मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि क्योंकि यही मंगल
15 मार्च को शनि के साथ भी कॉम्बिनेशन करेगा, जहाँ पे उसका कंजंक्शन होगा। कंजंक्शन थोड़ा लेट होगा, लेकिन जब वो डिग्री वाइज कंजंक्शन होगा उसका और शनि का कुंभ राशि में, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट इसलिए हो सकती हैं क्योंकि ये दोनों एनिमी प्लैनेट्स हैं, और क्योंकि जब ये दोनों का कंजंक्शन होता है तो 2 एनर्जीज़ फ़ॉर्म होती हैं। अच्छी बात ये है कि शनि ज़्यादा पावरफुल है, मंगल थोड़ा कम पावरफुल रहेगा, एनिमी के साथ रहेगा। तो ज़्यादातर चांसेस ये बनते हैं कि हो सकता है अगर आप अपनी एनर्जी को, मंगल की एनर्जी को सही से यूटिलाइज़ करेंगे तो अपने कार्य क्षेत्र, जो शनि है वो कर्म कारक है, अपने कार्य क्षेत्र, अपने कर्मों पे लगा सकते हैं सही तरीके से। लेकिन अगर आपने इस एनर्जी को गलत तरीके से यूटिलाइज़ किया, तो हो सकता है आपके ही कार्य क्षेत्र में या आपके ही खुद की निजी ज़िंदगी में, क्योंकि शनि जो है आपके फर्स्ट हाउस का, पहले घर का मालिक है, तो आप ही खुद अपनी हेल्थ नहीं बट आप अपने आप को ही कुछ ना कुछ हार्म कर सकते हो, खुद की ही एग्रेसिव एनर्जी से। तो मंगल की जो एनर्जी है उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हो, पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज़ करोगे तो ये कॉम्बिनेशन आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप हो सकता है एक्सरसाइज करो इस टाइम पे, कुछ जिम, ट्रेनिंग ये सब भी करना चाहिए, तो सही तरीके से एनर्जी को यूटिलाइज़ करना, कार्य क्षेत्र में यूज़ करना। लेकिन अगर गलत तरीके से यूज़ किया तो ये आपका ही फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है शनि, तो ये आपको ही हार्म भी कर सकता है, आपकी खुद की एनर्जी। तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। फिर आप शनि के बाद बात करते हैं सूर्य की। सूर्य भी आपका कुंभ राशि में ही रहेगा। 14 मार्च को वो मीन राशि में जाएगा। तो जब तक कि सूर्य शनि के साथ है, तो ऐसा बोलते हैं कि सूर्य शनि को कॉम्बस्ट कर देगा, ठीक है? अस्त कर देगा। लेकिन मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ, क्योंकि शनि यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये कोई आपको नहीं बताएगा। शनि स्ट्रॉन्ग है, तो जब शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, भले ही उसके पिता आ रहे हैं, उसकी स्टोरी अगर आप मेरे कोर्सेज़ लोगे, तो मैं शनि और सूर्य की स्टोरी भी बताऊँगी कि कैसे शनि अपने पिता से रुष्ट हुए थे, क्यों उनकी माता छाया ने जब स्टोरी जो रिवील हुआ था उनका बर्थ की एक इल्लेजिटिमेट चाइल्ड है। तो इस तरीके से तो उनका वो जो एक एंगर है अपने फादर की तरफ, वो ऐसा नहीं है कि वो अ, कोई एनिमी है इस तरीके से, बट वो कहीं न कहीं एक एंगर है उनमें, और क्योंकि वो फादर है तो उनमें एक प्राइड भी है, एक ईगो भी है। तो इसलिए शनि कहीं न कहीं अपने घर में रह के अपने फादर को हार्म तो नहीं करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फादर से पूरी तरीके से वो अस्त हो जाएगा, कॉम्बस्ट हो जाएगा। वो फिर भी बलवान रहेगा। वो अपनी पावर को कहीं पे भी कम नहीं करने वाला है। तो हो सकता है कुछ लोगों को इसका इफ़ेक्ट भी ना पता चले। इसी तरीके से जब ये सूर्य आगे मीन राशि में जाएगा, तो क्योंकि सूर्य जो है वो सप्तम भाव का मालिक है, दूसरे भाव में जाएगा, तो 8 घर छोड़ के दूसरे भाव में जाएगा। तो कहीं न कहीं हो सकता है अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो, तो शादी के चांसेस बन सकते हैं इस टाइम पे, या बिज़नेस स्टार्ट करने के, तो फैमिली के साथ कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य जो सप्तम भाव का मालिक है वो दूसरे भाव में जाएगा, और दोनों ही कहीं न कहीं आपके ऐसे स्थान है, सप्तम और दूसरा स्थान मारक स्थान बोले जाते हैं, तो डबल मारक हो गया जब सप्तम भाव का मालिक दूसरे भाव में जाएगा। तो ये कहीं न कहीं आपका कुछ ना कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन या ट्रबल लाने के बाद ही शादी करेगा या बिज़नेस स्टार्ट होगा। अगर इसकी महादशांतर या प्रत्यंतर इस चीज़ को प्रमोट कर रहे होंगे, एक्टिवेट कर रहे होंगे, तभी वो चीज़ होगी। इसी तरीके से फिर हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति मेष राशि में है, आपके तीसरे भाव में। बृहस्पति जब तीसरे भाव में है, तो कहीं न कहीं मंगल की राशि में है, और मंगल कैसे ट्रांज़िट कर रहा है, इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा बृहस्पति पे। तो अब दोनों ही कोरिलेटेड है। अगर ध्यान दीजिए, तो जब ये बृहस्पति मेष राशि में बैठा है भरणी नक्षत्र में, जो शुक्र का नक्षत्र है, और यही जो मेष राशि का जो मंगल होता है, जो बृहस्पति जिस स्थान पे बैठा है उसका जो मालिक है, वो 12वें भाव में होगा। तो कहीं न कहीं बृहस्पति भी 12वें घर का कारक है। शुक्र के नक्षत्र में होगा, शुक्र भी उच्च का हो जाता है 12वें भाव में। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बनाता है, स्पेशली टिल 14th मार्च, कि आप कहीं दूर जाएँ और वहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर हो पॉज़िटिव चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, और आप कहीं दूर जाएँ, कुछ नया इनिशिएट करें और आपको ट्रैवल करना पड़े। आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो या कहीं जाना हो आपको, कुछ इस तरीके के चांसेस सबसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ख़ासकर 14 मार्च तक। फिर इसी तरीके से
क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियाँ भी अच्छी हैं तीसरे भाव से, नवम भाव पे है, सप्तम भाव पे, 11वें भाव पे। तो आपके लिए नए बदलाव, नई चीज़ें शुरू होना, गेन्स, प्रॉफ़िट के चांसेस, शादी के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। और क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों आपके सप्तम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं, तो शादी के चांसेस सबसे ज़्यादा इस टाइम पे आपके बनते हैं। और बिज़नेस भी शुरू करने के, अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, वैसे मंगल आपके दसम भाव का मालिक है और तीसरे भाव का। तो ये कहीं न कहीं आपके खुद के विल पावर से कुछ नया इनिशिएट करने के लिए डेफ़िनेटली आपको प्रोएक्टिव करता है। तो अगर आप कुछ नया इनिशिएट करते हो तो इसमें आपकी मदद होगी, स्पेशली ऐसे लोग अगर कुछ नया खुद से करते हैं अपने जीवन में। कुछ भी मतलब जो वो खुद से करते हैं, कुछ नया इनिशिएट करते हैं रेदर देन किसी के अंडर काम करना, कुछ नया इनिशिएट करके कुछ करना अपने जीवन में डिफरेंट फ्रॉम योर फैमिली, तो उनको उसमें बहुत सफलता मिलेगी। इसी तरीके से बुध की बात करें तो बुध पहले कुंभ राशि में रहेगा, फिर 7 मार्च को मीन राशि में जाएगा और फिर 26 मार्च को ये मेष राशि में जाएगा। तो यही बुध जब आपका कुंभ राशि में रहेगा तो ये शनि के साथ युति करेगा और सूर्य के साथ। तो ये अच्छा है, ये तीनों की युति बहुत अच्छी है, शनि और बुध की युति। ऐसे लोग ज़्यादातर सीए, अकाउंट्स, एक्साइज़ ड्यूटी, जहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, एनालिटिक्स का काम होता है, इवन कंप्यूटर साइंस में भी एनालिटिक्स, मैथमेटिक्स का जहाँ पे काम होता है, इस सारी चीज़ों में कैलकुलेशंस होती हैं बहुत सारी, इन सब चीज़ों में एनालिसिस होता है, इन सब चीज़ों में इन लोगों को एक ऊँचा पद मिल सकता है इस टाइम पे सूर्य के साथ युति होने की वज़ह से। तो गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट में भी होगा तो ऊँचा पद मिलेगा, ठीक है? ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस कुछ और चीज़ों पे अगर मैं गौर करूँ तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्योंकि मैं बुध की बात कर रही हूँ, तो बुध आपके पंचम भाव और अष्टम भाव के मालिक हैं। तो इस टाइम पे जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, उसके भी चांसेस बनते हैं। जो लोग शादी, लव मैरिज करना चाहते हैं, कोई अपनी पसंद की, तो वो भी हर्डल्स आएँगे, लेकिन शादी अल्टीमेटली हो जाएगी, इसके चांसेस बनते हैं। क्योंकि कंजंक्शन हो रहा है 5th और 7th हाउस लॉर्ड का, और क्योंकि बुध आपके 8th हाउस लॉर्ड भी है, तो आपकी शादी हो जाएगी, लव मैरिज हो जाएगी, लेकिन हर्डल्स के बाद। अगर आप चाइल्ड भी चाह रहे हो प्रोजेनी के लिए, तो चाइल्ड बर्थ भी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम्स के साथ, क्योंकि बुध आपके पंचम भाव का भी मालिक है और अष्टम भाव का भी मालिक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर उसी तरीके से फिर बात करते हैं शुक्र की। शुक्र की मैंने बात की, शुक्र पहले आपके मकर राशि में रहेंगे। अ, इसीलिए मैंने बोला आपके लिए सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं आपके ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल के सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं 14 मार्च तक के, क्योंकि शुक्र भी वहाँ पे रहेंगे 7 मार्च तक। फिर 7 मार्च को वो कुंभ राशि में जाएँगे और कुंभ राशि में उनकी युति शनि के साथ होगी। और वहाँ पे सूर्य भी होंगे। सूर्य एनिमिकल है, मित्र नहीं है, शत्रु है शुक्र का। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा रहेगा क्लैशेस, पर क्योंकि शनि भी है वहाँ पे और शनि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस राशि में, कुंभ राशि में, तो शनि और शुक्र की जब युति होगी तो आपको आपके कर्मों का एक अच्छा फल मिलना, मतलब एक मनी के फॉर्म में, मतलब आप जितना परिश्रम करोगे अपनी ज़िंदगी में, आपको उतना ही धन और बोल सकते हैं वेल्थ आपको एक्यूमुलेट करने का मौका मिलेगा, उतनी ही वेल्थ मिलेगी। तो जितना आप हार्ड वर्क करोगे, जितना आप परिश्रम करेंगे, जितना आप अपने कर्मों को सही से करते हुए चलेंगे, चाहे वो कर्म आपके जीवन के हों, चाहे आपके कार्य क्षेत्र के हों, आपको उतनी ही ज़्यादा सैलरी और वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी मिलने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि शुक्र के साथ युति होगी और शुक्र आपके नवम भाव के और आपके चौथे भाव के मालिक है। तो कहीं न कहीं भाग्य भी बढ़ेगा इस टाइम पे आपका, और आपकी हैप्पीनेस भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको कहीं न कहीं ये मुझे दिख रहा है कि आपको फ़ॉरेन की अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं। एमएनसी, फ़ॉरेन, कहीं दूर जाने के, घर से कुछ नया इनिशिएट करने के, इसके चांसेस मिल रहे हैं। इवन मैंने जैसे बोला, शादी के भी चांसेस बन रहे हैं, चाइल्ड प्रोजेनी के भी इस टाइम पे। तो ये सबसे ज़्यादा, और ये फ़ॉरेन जाने के चांसेस तो सबसे ज़्यादा बहुत स्ट्रांगली बन रहे हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं, वो जा सकते हैं इस टाइम पे। फिर राहु केतु की बात करते हैं। राहु आपकी मीन राशि में और दूसरे भाव में, केतु आपके अष्टम भाव में। तो राहु दूसरे भाव में कहीं न कहीं आपको वो जो हंगर है, मतलब कहीं न कहीं वो जो क्वेस्ट है, मतलब आप अ, चाहोगे कि आपके पास धन आए, ज़्यादा मात्रा में धन आए, आपके पास आपकी फैमिली में प्रॉस्पेरिटी रहे, बहुत कुछ रहे, आप अच्छा-अच्छा क्यूज़ीन, फॉरेन क्यूज़ीन्स खाओ। इस टाइम पे कुछ लोग हो सकता है फॉरेन में हों, फॉरेन जाएँ, वहाँ पे अच्छे-अच्छे क्यूज़ीन्स खाएँ, उनका कॉन्टिनेंटल, इटालियन, ये सारी क्यूज़ीन्स, डिफरेंट फॉरेन क्यूज़ीन्स खाने का मन करेगा। कुछ लोगों को फॉरेन में पैसे कमाने का मन करेगा, बहुत सारा पैसा कमाने का मन करेगा, उनको स्टेबिलिटी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप इस टाइम पे सोच सकते हो। और केतु क्योंकि अष्टम भाव में है, तो कहीं न कहीं आप ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत अ, हो सकता है, अगर आप थोड़ा बहुत आप ऑकल्ट साइंस, जो डीप साइंसेज़ हैं, वहाँ पर आप कहीं न कहीं
केतु क्या होता है, स्प्लिट करता है आपको। तो कहीं न कहीं अष्टम भाव की चीज़ों से आपको कहीं न कहीं स्प्लिट मतलब दूर नहीं करेगा, मतलब इन द सेंस हो सकता है ये आपको उन सब गहराइयों में जाके मंत्र साधना करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब राहु होता है तो वहाँ पे वो आपको डीप रिसर्चेज़ में लेके जाता है, आप सोचते हो उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे केतु जैसा प्लैनेट जब बैठता है ना, तो ऐसे लोगों को मंत्र साधना करने का मन करता है। वो बहुत ज़्यादा एक मतलब एकांत में अकेले रह के सारे कार्यों को करते हैं। बिल्कुल एकदम वर्ल्ड से डिटैच होके बिल्कुल मंत्र साधना करेंगे, ये सब करेंगे। बहुत ही डीप साधना करने के लिए 8th हाउस में केतु जिनका होता है, वो लोग बिल्कुल अकेले बैठ के हो सकता है रात के 2-3 बजे तक अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से काम करते हैं वो, कि दुनिया को पता ना चले, ऐसे करके। तो इस तरीके से केतु और राहु का इफ़ेक्ट रहेगा आपके लिए। और ये था मेरा कुंभ लग्न राशि वालों के लिए मार्च के महीने का एनालिसिस। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, कोर्सेज़ जॉइन करने हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल दीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।